हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश कुशवाहा साथियों मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ रूरल डेवलपमेंट, जो हमारा सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर का, या फिर आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो 6th सेमेस्टर में भी हो सकता है। ये हमारा सब्जेक्ट का नाम है रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग। तो साथियों, जो आपको पता है कि हमने यूनिट 3 का 2 पार्ट डिस्कस कर लिया, छोटे छोटे वीडियो बनाए ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ रूरल फाइनेंस का। ये साथियों जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो मैं यहाँ कवर कर दे रहा था कि आप एग्जाम से पहले देखो तो आपको पूरा कवर मिले आपको। तो यहाँ पे बात हुई है स्ट्रक्चर ऑफ रूरल फाइनेंस का। तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हो सकता है आप आगे ट्राई करें तो हाँ मिल जाएगा। और कई सारे सब्जेक्ट में आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जीके जीएस ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ रूरल फाइनेंस क्या होता है, देखिए बात करते हैं थोड़ा सा रूरल फाइनेंस की बात करते हैं। आप तो बैंक जानते हैं जहाँ से हम पैसा निकालते हैं। तो रूरल फाइनेंस मतलब क्या साथी आप जानते होंगे कि बहुत सारे बैंक्स हैं या फिर फाइनेंस कंपनीज हैं, पैसा देती हैं किसके लिए, कि फार्मर को एक स्लाइज, मतलब कि एक पैसा देना शुरू कर दिया। एक स्लाइज जैसे होता है ना कि फार्मर हैं, एक स्लाइज कैटेगरी है उनके लिए, तो उनको क्रेडिट देना या पैसे देना या लोन देना स्टार्ट कर दिए ताकि वो भी ग्रोथ कर पाएँ। क्योंकि आपको पता है कि जो रीजनल एरिया, मतलब कि यहाँ पे देखिए फाइनेंस सेक्टर has added benefit to supporting further work in regional area as bank financial service continue to extend service into the rural India, they generating employment in the vicinity। मतलब किसका कि क्या हुआ कि फार्मर जानते हैं ना, फार्मर जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता होती है ताकि वो अच्छे से फार्मिंग कर पाएँ। और वही जो अगल बगल रूरल एरियाज के हैं सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वही जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको सपोर्ट करना भी रूरल फाइनेंस में आता है, मतलब कि रूरल फाइनेंस का एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रूरल फाइनेंस क्या करता है कि एक लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब कि जिनको ज़रूरत है उनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। और रूरल फाइनेंस मतलब यहाँ पे ये आता है कि हम फोकस करते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पर। ठीक है, इसको इंटेंडेड मतलब कि जो हम इसका फोकस है, मेजर इसका फोकस है वो हमारा क्या यहाँ पे है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फाइनेंस प्रोवाइड करवाना, फाइनेंस मतलब क्रेडिट प्रोवाइड करना है, फिर लोन प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम कहाँ कहाँ से लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हो सकता है लैंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जैसे हमारे पास लैंड बैरन पड़ा हुआ है, बंजर है, अनुपजाऊ है, तो उसको हम लैंड डेवलपमेंट करने के लिए भी हम उनको लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं। या फिर जो कुछ फार्मिंग इक्विपमेंट हैं, देखिए आजकल हम लोग किसान लोग ट्रैक्टर लेने जाते हैं या फिर कुछ अदर पंपिंग सेट लेने जाते हैं, तो वहाँ पे उनको भी उस पर लोन या फिर सब्सिडी या फिर डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो उनके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, लोन या फिर मॉडल प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, और कुछ क्रेडिट प्लान्स भी उनको प्रोवाइड करा सकते हैं रूरल और सबर्बन सपोर्ट, उन एरिया को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये रूरल फाइनेंस के सपोर्ट, मतलब कि वो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या फिर वो फाइनेंस बैंक जो रूरल एरियाज में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को या फिर कहें फार्मर को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनको लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उनको हम यहाँ बोलेंगे रूरल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करें इंडिया में, बात करते हैं। आप जानते हैं कि अधिकतर लोग किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से, और वो भी कहाँ से, रूरल से। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे रूरल फाइनेंस क्या कर रहा है, एक प्ले अ सेंट्रल रोल यहाँ पे प्ले करता है। ठीक है, और हमेशा ये कंटिन्यू प्ले कर रहा है। तो हमने थोड़ा सा रूरल फाइनेंस का यहाँ पे हमने थोड़ा सा बात किया। ठीक है, कि क्या है, कैसे वर्क कर, कैसे और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के यहाँ पे रूरल बैंक होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। पहले नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक, क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक और इनफॉर्मल बैंक। साथियों आप इन सभी का नाम याद रखिएगा, नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक्स, क्रेडिट सोसाइटीज, कोऑपरेटिव बैंक्स और इनफॉर्मल लोन्स, जिनको हम बोलते हैं मनी लेंडर्स। तो हम एक एक करके सभी चीज़ें की बात करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं नेशनलाइज्ड बैंक। साथियों नेशनलाइज्ड बैंक आप समझ रहे होंगे कि जो नेशनल है, मतलब कि जो आरबीआई द्वारा रेगुलेट हो रही है, या फिर जिनका वो नेशनल बैंक हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो इसमें हमारा एक आता है नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर ही आता है हमारा रूरल बैंक, जिनको बोलते हैं आरआरबी या फिर ग्रामीण बैंक। आप इसको आसानी सुने होंगे। ठीक है साथियों, हाँ यहाँ पे नेशनल बैंक के अंदर आता है, ये इसका सब पार्ट है क्या, रूरल रीजनल रूरल बैंक, जिसको बोलते हैं आरआरबी या फिर ग्रामीण बैंक। इन बैंकों का नाम तो सुने होंगे, जैसे हमारा हो गया पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, श्रेयास ग्रामीण बैंक, लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, इस प्रकार से आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, किसान ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो बड़ौदा वेस्टर्न, यहाँ प्रथमा बैंक। तो ये सारी चीज़ क्या है, आरआरबी है, मतलब कि रीजनल, जो गाँव में अधिकतर चल रही हैं सारे बैंक, किसानों की हेल्प कर रही है। ठीक है, तो हमारे क्या है, आरआरबी है या फिर ग्रामीण बैंक है। तो क्या करते हैं, देखिए इनका जो स्टार्ट हुआ, जब हमारे इंडिया में बैंकिंग सेक्टर स्टार्ट हुआ तभी से हमने क्या किया, रूरल बैंकिंग हमारा स्टार्ट हो गया था।
इनका मेनली फोकस है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उनको फोकस करना उस टाइम पे इनका मेन मोटिव था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, फिर धीरे धीरे पूरे ऑल ओवर कंट्री में इन्होंने हर एक कॉर्नर तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, आप देखेंगे किसी भी गांव में जाएंगे, हर सुदूर इलाकों में जाएंगे, रिमोट एरिया में जाएंगे, तो वहाँ पे ये सारी बैंकें जो रूरल आरआरबी बैंक या फिर ग्रामीण बैंक है आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर उन्होंने क्या किया, कंट्री की जो ग्रोथ में अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो साथ ही हम बात करते हैं तो आज तक जितने रूरल बैंकिंग इंडिया में हैं लगभग उसमें से लगभग उनकी संख्या 14,475 है, जिसमें से 91% जो बैंक्स हैं वो हमारे रिमोट रूरल एरियाज में हमारे लोकेटेड है। मतलब कि बात करें कि अधिकतर जो आरआरबी की ब्रांचेज हैं वो अधिकतर रिमोट एरियाज में हैं, जो रूरल एरियाज में पड़ते हैं। ठीक, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सुविधा अच्छी नहीं है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अच्छी नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी बैंक प्रोवाइड होकर के बैंक पहुँच करके वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे अपना सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं और किसानों की हेल्प कर रहे हैं। साथ ही हमने बात किया किसकी, रीजनल रूरल बैंक जो हमारे हैं आरआरबी बैंक की हमने बात किया। इसमें से हमारा भी एक आता है नेशनलाइज्ड बैंक, हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो बहुत चर्चित रहता है हमेशा। ठीक है, वही वाला बैंक है। तो यहाँ पे बात करते हैं इन्होंने कब स्टार्ट किया। देखिए इन्होंने लगभग आज तक क्या हुआ, देखिए यहाँ पे इनका लगभग 6,600 ब्रांचेज हैं, रूरल ब्रांचेज हैं, जिसमें से लगभग 72 स्लाइड ब्रांच, मतलब जिनको बोल सकते हैं मेन ब्रांचेज हैं, जिनके अंतर्गत लगभग 6,600 लगभग रूरल ब्रांचेज हैं। और ये लगभग कंट्री के अलग डिफरेंट पार्ट्स में हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को क्रेडिट पे कर रही हैं, मतलब क्रेडिट को डिप्लॉय कर रही हैं, फिर उनको बैंक के लोन्स प्रोवाइड करवा रही हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, रूरल एग्रीकल्चर बिजनेस भी यूनिट्स को यहाँ ने डेवलप किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि एजुकेशन प्रोग्राम चलाया लोकल फार्मर के लिए, और उन्होंने किसान कार्ड्स भी चलाया। ठीक, किसान कार्ड के साथ जो जानते हैं क्रेडिट कार्ड जैसे होता है किसान कार्ड, मतलब वहाँ से किसान पैसे ले सकते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे उन्होंने क्या हुआ कि एग्रीकल्चर फाइनेंस में एक लीडर के रूप में बनकर निकले, और आज इनका पोर्टफोलियो ऐसा है कि लगभग इन्होंने 18,000 करोड़ का लोन प्रोवाइड करवा चुका है लगभग 50 लाख किसानों को। ठीक है, 50 लाख किसानों को लगभग 18,000 करोड़ का लोन उन्होंने प्रोवाइड करवा चुका है, मतलब कि 50 लाख किसानों को उन्होंने हेल्प कर चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे और आगे आता है, फिर आगे चलते उन्होंने एक और कदम लिया, फिर उन्होंने क्या किया, एक टाई अप किया किसके साथ, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, जिसको बोलते हैं NAFED। ठीक, किसके लिए किया, ताकि जो हमारे कल्टीवेशन क्रॉप्स हैं, जैसे वेरियस कल्टीवेशन क्रॉप्स हैं जिसकी तरह फार्मर्स को फाइनेंस सपोर्ट मिलता है, जैसे हमारा हो गया सोयाबीन, पैडी, जूट, पोटैटो, इनको डेवलप करने के लिए, इनको हेल्प करने के लिए, इनके कल्टीवेशन के लिए उन्होंने क्या किया, NFAID से टाई अप कर लिया, ताकि किसानों को और हेल्प मिल सके। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे लगभग SBI के पास लगभग 30 आरआरबीज हैं, मतलब रीजनल रूरल बैंक्स हैं, और जिनको हम आरबी के नाम से जानते हैं। और ये लगभग 13 स्टेट में, यह कश्मीर से कर्नाटक बोले, चाहे हिमाचल प्रदेश से नॉर्थ ईस्ट बोले, ये लगभग 13 राज्यों में ये फैले हुए हैं, जहाँ पे आरआरबी जो रूरल बैंक हैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनका जो इसमें टोटल आरआरबी का नंबर है यहाँ पे लगभग 2,349, लगभग 60% ब्रांचेज इनकी यहाँ पे रूरल बैंक के रूप में यहाँ पे सर्विस कर रही हैं, फिर सर्विस दे रही हैं। ठीक है, तो हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुई। फिर आगे बढ़ते हैं कैनरा बैंक, जो हमारे सिंडिकेट बैंक के साथ मर्ज हुई है। ठीक है, सॉरी कैनरा बैंक है, और इसमें हमारा बाद में सिंडिकेट बैंक भी मर्ज हो गया है। ठीक है, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे लगभग इन्होंने भी ग्रास रूट लेवल से इन्होंने प्लान किया, ताकि वो इकोनॉमिक जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उनको एक नया रूप दे पाए। ठीक है, तो लगभग इन्होंने आज तक 100% इंक्लूजन इन्होंने क्या हुआ अचीव कर लिया। लगभग इन्होंने जितना इनका एम था उन्होंने 100% अपना दे चुके हैं। देखिए यहाँ पे कैसा हुआ कि लगभग इन्होंने 14,000 विलेजेज ऑल ओवर इंडिया के 1400 विलेजेज में इन्होंने अपना जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो प्रोवाइड करवाया, विच कुड ब्रिंग लगभग 7 लाख फैमिली इनटू दियर नेट। लगभग इनके नेटवर्क में लगभग 7 लाख फैमिलीज इनके नेटवर्क में हैं, जिनको उन्होंने हेल्प किया है, फाइनेंशियली इनको सपोर्ट किया है। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ कि जो हमारे एडल्ट मेंबर हैं गांव के या फिर रूरल हाउस होल्ड के, उनको ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो नो फ्रिल्स अकाउंट खोल सकते हैं। मतलब कि साथियों ऐसा क्या है, नो फ्रिल्स अकाउंट वो होते हैं जिसको बोलते हैं जीरो खाता, शून्य खाता खोल सकते हैं। मतलब कि वहाँ पे आपको कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, आप पूरे पैसे निकाल भी सकते हैं। तो हमारे कैनरा बैंक आपको कैनरा बैंक में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे कुछ मैंने बैंक के नाम दिए जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं। जो हमने पहले बात की तो आरआरबीज थे, अब मैं बात करूँ जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं, जैसे हमारा हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, और इसमें साथियों इसमें ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया इसमें क्या हुआ मर्ज हुई है। ठीक, बैंक ऑफ बड़ौदा,
यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ठीक है। और यहाँ पर हमारा हो गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूसीओ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। लोग ये इतने हैं जो 11 बैंक हैं। लोग हमारे कितने हैं, ये हमारे हैं सर। इसके बाद के तो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं, ठीक है, इनके जिनके जो नेशनल के रूप में चल रहे हैं। फिर इसके बाद हमने बात किया, अब हम बात करते हैं प्राइवेट बैंक की। जी हाँ साथियों, कुछ ऐसे बैंक हैं जो प्राइवेट बैंक है। अभी नाम सुनेंगे तो कहेंगे अच्छा इतने प्राइवेट बैंक हैं, इसको हमने सुना नहीं था। यहाँ पर हम पहले बात करते हैं ICICI बैंक, इसको बोलते हैं कमर्शियल ICICI बैंक, आप नाम सुने होंगे। इसका फुल फॉर्म जान लीजिए साथी, हमारा है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको हम ICICI शॉर्ट्स में बोलते हैं, ठीक है। हमारा क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ बोला गया ना कि ICICI बैंक था कंट्रीज सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, हमारी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, वो हमारी क्या है, ICICI है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाया कि जो रूरल मार्केट में इन्होंने ऑपरेशन करने के लिए, मतलब क्या है कि इन्होंने रूरल एरिया में इन्होंने क्या दिया, फ्रेंचाइजी देने स्टार्ट कर दिया अपने बैंक का, ठीक। यहाँ पे की और आया कि ए वन मैन ऑफिस, जिसको हम केंद्र बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप जनसेवा केंद्र आता है ना, तो पहले यहाँ क्या इन्होंने क्या लिया, केंद्र लाया, एक वन मैन ऑफिस, मतलब कि एक आदमी रहेगा, एक ऑफिस रहेगा जिसमें सिर्फ एक आदमी काम करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, इन द विलेज फार्म्स एंड इंटरफेयर्स बिटवीन द विलेजर्स एंड द बैंक प्रोडक्ट एंड फैसिलिटी। जो बैंक के प्रोडक्ट्स और फैसिलिटीज हैं वो गांव के जो विलेजर्स हैं उनको तक पहुंचाने का इंटरफेस बनेगा, एक मीडियम बनेगा, ठीक। जैसे हमारे क्या हो गए, फैसिलिटी कौन कौन सी होगी, क्रॉप लोन्स हो गए, हाउसिंग लोन्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स होंगे, और फार्म इक्विपमेंट, सीड फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस पॉलिसी, जो अदर ऑफर्स हैं वो हमारे गाँव जो वन मैन ऑफिस है वो गाँव के सभी लोगों तक पहुँचाता रहेगा, ठीक। तेज उनका बात हुई थी। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे 130 लगभग, जब ईयर 2000 था तो वहाँ पर लगभग इसके पास सिर्फ 130 बरोवर्स थे, लेकिन आज इनके पास 42,000 से ज़्यादा बरोवर्स है, मतलब कि ज़्यादा इनके पास जो हमारे डेप्टर्स हैं, मतलब सॉरी जो इनसे लोन लिए हुए हैं, लगभग इतने 42,000 हैं आज तक, ठीक है। और अगर बात करें तो यहाँ पे अलग टाइप के यहाँ पे इन्होंने वर्क कर रहे हैं अभी भी। देखिए बोला गया है ना कि लुकिंग टाइंग अप, मतलब कि सोच रहे हैं कि हम जो अदर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं और जो अदर लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, साथ ही इसको हम बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, तो सोच रहे हैं उनके साथ भी टाई अप कर लें ताकि ये अपने अप्रोच को या फिर जो अपने ज़्यादा एफिशिएंसी को और अचीव कर पाएँ और से अधिक लोगों तक ये जुड़ पाएँ। तो हमारे थे कमर्शियल ICICI बैंक के बारे में बात किया। फिर आता है हमारा फॉरेन बैंक, साथ ही कौन से, प्राइवेट बैंक में आता है, ICICI बैंक हो गया और फॉरेन बैंक हो गया। फॉरेन बैंक जैसे हमारे हो गया सिटी बैंक, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, अर्ध। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये भी हमारे क्या है, फॉरेन बैंक के एग्जाम्पल हैं, जो अब यहाँ पे ये भी गाँव की ओर रुख कर रहे हैं, ये भी गांव की ओर देख रहे हैं कि गांव में हम क्या कर सकते हैं, ठीक। यहाँ बोला सिटी इज रिपोर्टेड बाई द हंट ऑफ द सेवरल ब्रांचेज लाइसेंस। और जो सिटी है, ये बैंक के साथ में कोई शहर नहीं, सिटी है, बैंक का नाम है, इसने भी कई सारे रूरल ब्रांचेज को लाइसेंस दिया है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, फोकस जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, सेगमेंट है, उनको भी इन्होंने फोकस किया है, ठीक। फार्मर के अलावा भी जो गाँव में या फिर कोई शहरों में जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनको भी इन्होंने फोकस किया, उनको भी लोन या क्रेडिट प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ बोलेंगे मोर और लेस ऑल द बैंक्स आर यूजिंग एजेंट बेस्ड मॉडल, मतलब कि ये क्या करते हैं कि जो हमारा गांव है या फिर जो रूरल एरिया, जो वहाँ पर कोई एजेंट होगा इनको, जो इनकी सारी फैसिलिटी को वहाँ तक पहुँचाएगा या फिर विलेजर्स को बताएगा कि ये बैंक फैसिलिटी अब इनको ले सकते हैं, ठीक है। तो टिपिकल ब्रांच बेस्ड मॉडल डज नॉट वर्क, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच मॉडल, क्योंकि रूरल एरियाज है और ये हमारे प्राइवेट फॉरेन बैंक्स हैं, तो ये उसके हिसाब से नहीं जाता। हर रूरल एरिया में अपनी ब्रांचेज तो नहीं खोल पाएंगे, लेकिन हाँ एक एजेंट रख सकते हैं। तो जो इनके कागज या सभी जो फैसिलिटी बताएगा, यदि कोई भी विलेजर्स इनसे इफेक्ट हुआ, वो फिर इनकी स्कीम को लेना चाहेगा, फिर क्रेडिट को लेना चाहेगा, लोन को लेना चाहेगा, तो इस एजेंट के द्वारा वो सर्विस इनको अवेल या फिर उपलब्ध करवा दी जाएगी, ठीक है। यहाँ बोला गया कि मेनी बैंक्स हैव सॉल्यूशन फॉर मोबाइल बेस्ड सर्विस टू रीच द रूरल कंज्यूमर डायरेक्टली इनटू देयर हैंड। अब क्या हुआ साथियों, आप देख सकते हैं हर बैंक क्या कर रही है, हर बैंक क्या करती है, ऐप लॉन्च कर देती है, मतलब मोबाइल बेस्ड सर्विस हो गया। आप डायरेक्ट अपने हाथ से मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड के लिए जो भी आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, बैलेंस चेक करना है, लोन लेना है, सारा कुछ आपको मोबाइल से भी हो जाता है। तो हमारे थे फॉरेन बैंक, ठीक है साथियों। अब हम बात करते हैं, हमने बात किया नेशनलाइज्ड बैंक क्या होते हैं, प्राइवेट बैंक क्या होते हैं, अब बात करते हैं क्रेडिट सोसाइटीज क्या होती है। इसमें साथियों दो चीज़ आता है, एक आता है हमारा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जिसको हम बोलते हैं MFI, या दूसरा आता है हमारा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन NGO या SHG, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसके मैंने बोला था कि मैं आगे चल के बात करूँगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि साथियों ऐसे वीडियो अब तक आते रहेंगे, कुछ वीडियो में डिले हो जाते हैं। हम कोशिश करते हैं, साथियों छोटी टीम है, पूरी कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक आपके तक वीडियो लाया जाए, अब क्वालिटी प्रोडक्ट लाया जाए। साथियों इसका PDF आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होती हैं। ये बिल्कुल छोटे लोन प्रोवाइड करती हैं, बड़े लोन नहीं प्रोवाइड करते, मतलब माइक्रो क्रेडिट पे तो छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करते हैं और उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जिनके पास कोई एक्सेस नहीं है फॉर्मल बैंकिंग सर्विस का, जो उनके पास कोई खाता नहीं है, कोई बैंकिंग सर्विस नहीं है या फिर कोई खाता नहीं खुलवा पा रहे हैं, उनको ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हेल्प करती हैं उनको लोन्स प्रोवाइड करवाने में, स्मॉल लोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट क्या करता है, जो लो इनकम हाउस होल्ड है, जिनकी इनकम आए, जो इनकम है बिल्कुल बहुत कम है, जो छोटे जो बिजनेसेस हैं उनके लिए टिपिकली ये उनको टारगेट करते हैं। और ऑफर रिलाई ऑन द ग्रुप बेस्ड लेंडिंग मॉडल, मतलब ये कहते हैं कि जैसे 4-5 लोग हैं, एक ग्रुप है, उनको पूरा पैसा दे देते हैं, मतलब उनको देते हैं, ऐसा नहीं कि किसी इंडिविजुअल को देते हैं। 4-5 लोग हैं तो उन पर विश्वास करेंगे तो हो सकता है वो ज़्यादा उससे रिटर्न लेने के ज़्यादा हम बिलीव कर पाएंगे। ठीक है, एंड अदर इनोवेटिव लेंडिंग मेथोडोलॉजी टू सर्व देयर क्लाइंट्स, मतलब और अदर जो मेथोडोलॉजी हो लेंड उधार देने के लिए, क्योंकि सबसे उधार देना है उसको तो कवर भी तो करना है, बाद में उनसे लेना भी तो है। ठीक है, तो उनके पास जो जो मेथोडोलॉजी है, जो उनके पास इनोवेटिव आइडिया जाते हैं, उसके द्वारा ये पैसे को देते हैं। ठीक है, अब आता है एक अलग आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, साथ ही इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि जैसे गांव में 5-6 लोग हैं या 10-12 लोग हैं, उन्होंने एक कम्युनिटी बना ली है कि हम कुछ पैसे जमा करेंगे, मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, ईयरली हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि यदि हमारे ग्रुप में किसी को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम इस पैसे को उठा करके उनको दे देंगे, उनकी भी हेल्प हो जाएगी और बाद में फिर पैसे को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करता है। ठीक है, तो सेल्फ टिपिकली टारगेट वुमेन इंडिविजुअल, अधिकतर तो हम मेन की बात करेंगे, लेकिन अधिकतर क्या करता है, वुमेन को भी टारगेट करता है और ऑफन सपोर्टेड बाई एनजीओज एंड गवर्नमेंट एजेंसी, या फिर जो एनजीओज हैं या फिर जो गवर्नमेंट एजेंसी है उनके द्वारा सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतर बात करते हैं सेल्फ हेल्प सही में बता रहे हैं, तो जो वुमेन होती हैं इनमें ज़्यादा डोमिनेंट होती हैं, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाती हैं, क्योंकि महिलाओं का जो समूह होता है ना, अधिक देखेंगे महिलाओं का समूह चलता है, हर गाँव में होते हैं। आप भी गाँव अगर गाँव से बिलोंग करते हैं तो आप देखेंगे कई सारे गाँव में महिलाओं का समूह चलता है, वो छोटे छोटे अमाउंट में छोटे टुकड़े करके पैसे इकट्ठा करती हैं और अपने जो किसी काम में लगाती हैं उसको। ठीक है, तो बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल बात करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव एंड नीड्स क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। पहले बात, इससे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे, देखिए यहाँ पे इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो इकोनॉमिक को प्रमोट करना, जो हमारी सेल्फ, जैसे हमारे वुमेन की रूरल एरिया में जो वुमेन आ रही हैं उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन उनको इम्प्रूव करना। हमारे पास पैसे नहीं है, ग्रुप में हमारे 8-10 लोग हैं, अगर सब ने 1000 रुपये जमा किए हैं तो लगभग 8 से 10,000 रुपये जमा हो गए हैं, तो अब किसी वुमेन की सकता हुई तो वो उस पैसे को लेकर के अपने वर्ग में ले लेगा, फिर जब उससे प्रॉफिट होगा या फिर कुछ हुआ, उनका जो टाइम पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन है, उसके अंदर वो पैसे को जमा कर देंगे, तो उनका भी काम हो जाता है। ठीक है, इससे इनको इकोनॉमिक की कंडीशन इम्प्रूव हो जाती है। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे वुमेन को क्या करता है, मेन क्या करता है, उनके सेविंग एंड रिसोर्सेज को पूल, मतलब कि एक रिसोर्स प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड एक्सेस टू क्रेडिट, पैसे को क्रेडिट करना, मतलब कि हमारे पास नहीं तभी हम ले सकते हैं। जैसे हमारे फिर अगर उनको छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है, उनकी इनकम जनरेट करनी है, फिर उनके इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करना है, तो इसमें हमारा जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप से हो जाता है। फिर सोशल एम्पावरमेंट, सेम चीज़ वही है, इसमें हम क्या करते हैं, सोसाइटी को, जैसे यहाँ पे बोला गया ना कि पीपल कैन इंप्रूव देयर सोशल स्टेटस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड गेन अ ग्रेटर वॉइस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब साथ ही यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, बस कुछ इनकम है। अब हम कहीं कुछ बात हुई तो यहाँ के पास एक ग्रुप है, तो एक सोशल एम्पावरमेंट, मतलब कि हमारे पास ग्रुप है 8 से 10 लोग को, मतलब कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम 8 से 10 लोग मिलकर प्रॉब्लम को फेस कर पाएंगे। ठीक है, अगर कहीं हमको वॉइस उठानी है तो 8 से 10 लोग की इनके पास शक्ति हैं, टीम है, तो ये हमारे सोशल एम्पावरमेंट करती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी है, इसका मतलब क्या साथी यहाँ बात करते हैं, तो क्या करती हैं कि जो क्रेडिट या सेविंग क्रेडिट रूरल पीपल हैं, ठीक, उनको सेविंग्स या क्रेडिट प्रोवाइड करवा देती है, उनको आसानी से एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, बिना किसी फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। ठीक है, नहीं तो इनको क्या जाना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जाना पड़ेगा, जहाँ पे कुछ अदर डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो उनको यहाँ पे नहीं देखना पड़ता, आराम से आसानी से उनको पैसे मिल जाते हैं। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, ठीक, कि वहाँ पे क्या करते हैं, उनको सेल्फ हेल्प क्या करते हैं, जो ग्रुप बने होते हैं लोगों को, जो इनके ग्रुप में उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलते हैं, उनको एजुकेट भी करते हैं ताकि वो आसानी से कोई बिजनेस को ओन कर पाएँ, ठीक, अपना खुद बिजनेस चला पाएँ, स्टार्ट कर पाएँ अपने स्किल के द्वारा, तो ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप में आते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक, सेल्फ हेल्प ग्रुप aims टू प्रमोट कम्युनिटी डेवलपमेंट बाय अंडरटेकिंग कलेक्टिव एक्टिविटीज सच एज हेल्थ एंड हाइजीन प्रोग्राम। ठीक है, इनके प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, कहीं देखिए हेल्थ एंड हाइजीन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, और फिर कम्युनिटी वेलफेयर एक्टिविटीज होती रहती है, तो इस प्रकार भी ये काम करती हैं। तो हमारे थे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, मतलब कि खुद ही छोटी सी ग्रुप में होते हैं और अपने ग्रुप की सहायता करते रहते हैं। ठीक है,
अब ग्रुप कुछ भी हो सकता है 8-10 लोग से स्टार्ट होकर के 20-25 लोग हो सकता है, 50 से 60 लोगों को हो सकता है, ये इनके ऊपर है, ठीक है, कितना बड़ा ग्रुप है इनका। ठीक, हमने बात किया। ठीक, क्रेडिट सोसाइटी। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक का। कोऑपरेटिव बैंक भी आपने सुना होगा, जिसे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ठीक, अब ये क्या था, वहाँ देखिए एक इंडिविजुअल द्वारा बैंक किया, जो हमने बात किया सेल्फ हेल्प ग्रुप की, उसमें क्या थे, कुछ इंडिविजुअल थे, लेकिन यहाँ जो कोऑपरेटिव बैंक हैं वहाँ पे कुछ बिजनेसमैन हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स या फिर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनके द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक, कैसे बोला गया है यहाँ पे देखिए, कोऑपरेटिव बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय देयर मेंबर्स। कौन मेंबर्स, जो कुछ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं या फिर जो जिनके द्वारा स्मॉल छोटे छोटे बिजनेस चलाए जा रहे हैं, वो यहाँ पे पैसे को डालते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे उन पैसे को दे दिया जाता है किसी को जिसको नीड्स होती है, इंटरेस्ट पर या फिर जो उनको सपोर्ट होता है। देखिए बोला गया, दीज बैंक्स आर स्ट्रक्चर्ड एज कोऑपरेटिव व्हिच मींस द मेंबर्स हैव एन इक्वल से इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ द बैंक। बैंक में अगर कोई डिसीजन लेना है या कोई मैनेजमेंट है तो सबका इक्वल राइट होता है। ठीक है, किसी पैसे निकालने हैं तो सब इक्वल सहमत होती है कि हाँ इनको दे दिया जाए। ठीक है, और बोला गया कोऑपरेटिव बैंक प्रोवाइड रेंज फाइनेंशियल सर्विस टू देयर मेंबर्स इंक्लूडिंग सेविंग अकाउंट्स। देखिए कौन कौन सर्विस देता है मेंबर्स को, जो इनके मेंबर्स हैं उन्हीं को ये मिल जाएगा पैसा। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी क्या होता था, उसमें जो उनके मेंबर थे उन्हीं को मिलते थे। ठीक है, वही उनके प्रॉफिट ले सकते थे। यहाँ भी यही बात है, जो उनके मेंबर रहेंगे उन्हीं को ये पैसे मिलेंगे। ठीक है, उनको कौन सी सर्विस मिलती है, सेविंग अकाउंट्स की, लोन्स की, फिर अदर बैंकिंग सर्विस उनको मिल जाएगी। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि जैसे यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप थी, यहाँ पे इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला था। ठीक है, कोई यहाँ पे कुछ नहीं था, ना कोई लिखित डॉक्यूमेंट था। ठीक है, अपने हिसाब से ग्रुप बनाए, अपना काम चलने लगे। ये जो कोऑपरेटिव बैंक है ये रेगुलेटेड बाई हैं हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक। ठीक है, और जिनके जो अदर बैंक के रूल रेगुलेशन से सेम रेगुलेशन इनके भी ऊपर लागू होते हैं। तो ये आसानी चीज़ है कि ये कहीं भागने वाले नहीं है, कहीं हमारा पैसा डूबने वाला नहीं है। यदि हम इसमें अपना मेंबरशिप ली है तो ये भागने वाली नहीं है, हमको पैसे तो मिलने हैं। ठीक है, जैसे अदर बैंक के रूल रेगुलेशन होते हैं वैसे इनके कोऑपरेटिव बैंक के भी रूल और रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ बोला गया दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, सपोर्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रूरल एरियाज एंड जो स्मॉल एरियाज हैं, रूरल टाउन से, उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट है वो देते हैं। तो यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे नेशनल बैंक कोऑपरेटिव बैंक हो गया, तमिलनाडु हो गया, अब तमिलनाडु अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक, द कांगड़ा, सर अच्छा अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे आपके यहाँ कौन सा है। और वैसे भी बता दिए उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड आपके यूपी में है, और सारे कई सारे चीज़ें होते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट के नाम पे और भी हो तो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे थे कोऑपरेटिव बैंक्स। तो आप समझ गए होंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव बैंक का अंतर क्या है। ठीक है, अब हमारे पास एक आता है इनफॉर्मल लोन। ठीक है, मनी लेंडर्स, इसको बोल सकते हैं उधार लेना। ठीक है, ये बहुत चलता था पहले, अब थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन अब भी चलता है। देखिए इनफॉर्मल लोन्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मनी लेंडर्स मतलब कि जो गांव में धनवान होते थे, जो महाजन होते हैं, ठीक है, कुछ अमीर लोग होते हैं, उनसे इंडिविजुअल्स स्मॉल बिजनेस जो हमारे लोन को जो लोन को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और किसको हो सकता है वो इंडिविजुअल हो या फिर कोई बिजनेस हो जिनको कैश की ज़रूरत है। ठीक है, किसको, जिनको कैश की ज़रूरत है वो उनको पैसे प्रोवाइड कराते हैं, उनको हम बोलते हैं मनी लेंडर। जो पैसे को देते हैं, जो उधार पे देते हैं, उनको बोलते हैं मनी लेंडर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ बोला गया दे ऑपरेट द आउटसाइड ऑफ फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है, जैसे हम किसी बैंक में जाते हैं वहाँ पे एक सिस्टम होता है ये, लेकिन ये उससे बाहर के होते हैं। ठीक है, और इनका थोड़ा सा जो इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, जो हमारे ट्रेडिशनल बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसलिए हम अधिकतर अवॉइड करते हैं लोग कि किसी, जैसे होता है ना पहले महाजन होते थे गाँव में, कुछ धन उनसे लोन लिया जाता था, तो इससे इनका कुछ अलग होता है। ये उनके पास वो रूल रेगुलेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, और इनको जो मनी लेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोलेट्रल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ गिरवी रखते हैं, अब कहते हैं ना कि सोने को गिरवी रखते हैं, गहने को गिरवी रख दिए, ठीक, कहीं खेत गिरवी रख दिए। ठीक है, तो ये गिरवी रख करके इनको कोलेट्रल की आवश्यकता होती है, तभी ये पैसे देते हैं। ठीक, और वो मे एंगेज फॉर ए लोन एंड मे एंगेज अनएथिकल लीगल प्रैक्टिसेस, और वो उसको चुकाने के लिए वो अनएथिकल या फिर इलीगल प्रैक्टिस ले सकते हैं। जैसे होता है आपका, जैसे होता है ना कि कभी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करने लगते हैं, या फिर जो उधार लिया हुआ है उसको डराने लगते हैं, उसको मारने की धमकी देते हैं ताकि हमारे पैसे को वापस कर दो। ठीक है, ये चीज़ होने लगता है, क्योंकि लिखित कहीं नहीं होता, आपको कहीं लिखित भी नहीं होगा, अधिकतर चीज़ें लिखित भी नहीं होती इस चीज़ों में। ठीक, तो आप सब मुँहजबानी होता है, ओरली होता है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, तो ये चीज़ इनके पास होता है। While many lenders can provide access to credit, individuals who may not have access to formal financial institutions, it is important to borrowers to be aware the risk associated with the borrowing from money lenders। मतलब कि उनको प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे जिनके पास जो फॉर्मल फाइनेंशियल बैंक्स हैं या इंस्टीट्यूशन हैं, उनको एक्सेस करने की उनके पास
देखिए हु में नॉट हैव एक्सेस, जो जिनके पास कोई खाता नहीं, कोई बैंक नहीं है, छोटे टाइम के लिए पैसे चाहिए, तो क्या करते हैं, मनी लेंडर के पास चले जाते हैं। लेकिन यहाँ बोला गया कि जो बोरोवर हैं, जो पैसे ले रहे हैं, उनको हमेशा अवेयर होना चाहिए कि जो हम उधारी का पैसा ले रहे हैं उसमें कितना रिस्क हो सकता है। ठीक है, उसको देखते हुए भी हमें मनी लेंडर से, फिर जो महाजन है, जो धनवान है, उनसे पैसे लेने चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर हम बैंक के पास जा सकते हैं, कम रेट पर भी हमको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, और सारी चीज़ें हम सिक्योर भी रहेंगे। साथियों, ये था हमारा थोड़ा सा जो हमारे रूरल फाइनेंस स्ट्रक्चर था। ठीक है, वो हमने आज बात किया, नेशनलाइज बैंक की बात किया, प्राइवेट बैंक की बात किया, कोऑपरेटिव की बात किया, जो हमारे सोसाइटीज हैं, क्रेडिट हैं, उनकी बात किया, और मनी लेंडर्स की हमने बात किया। तो वीडियो कैसा लग रहा है, आप अपना रिजल्ट जरूर करिएगा। आपका मैं विश करता हूँ कि आपका एग्जाम अच्छा जाए और आप अच्छे मार्क्स स्कोर करें। ठीक है साथियों, इसी के लिए बस इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।